बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जुम्मे के दिन का एक ऐसा ख़ास अमल जो सिर्फ एक दफ़ा आप कर लें, पूरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में रहमत और बरकत खुद नज़र आएगी। ये जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारा बताया हुआ अमल नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। तो आपने हर जुम्मे वाले दिन एक दफ़ा ये अमल करना है, फिर अगले जुम्मे ये अमल करना है। इस अमल को करने से पूरे हफ्ते में आपके लिए बरकत होगी, रहमत होगी, नूर होगा, आपको हैरान कुन बरकतें मिलेंगी। इस अमल को करने से पहले आपको दो हदीसें भी बताते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे की रात को यानी जुम्मे वाले दिन स्टार्ट होने से पहले यानी जुमरात वाले दिन जो रात आती है जुम्मे के दिन से पहले यानी जुम्मे की रात को जो शख्स सूरत कहफ की तिलावत करता है, उसको कौन सी बरकत मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जगह से लेकर जहां वो बैठा है, जिसने उस जगह पर बैठकर सूरत कहफ की तिलावत की, उस जगह से लेकर बैतुल्लाह तक, खाना काबा तक उसके लिए नूर और रोशनी कर दी जाएगी। नूर और रोशनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह से लेकर खाना काबा तक उसके लिए नूर और रोशनी कर दी जाएगी। और इस तरह एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत करता है, उस जुम्मे से लेकर आने वाले जुम्मे तक उसके लिए नूर और रोशनी कर दी जाती है, यानी रोशनी ही रोशनी कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, सूरत कहफ पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप जुम्मे वाले दिन पढ़ लें या जुमरात की रात को पढ़ लें, जैसे दोनों हदीसों में है। जुमरात के दिन मगरिब के बाद या फिर जुम्मे वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत कर लें। जो शख्स सूरत कहफ की तिलावत करेगा, उसके लिए नूर और रोशनी होगी। उस शख्स के लिए जो इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह पाक उस शख्स को हासिदीन के हसद से बचाएगा, स्ट्रेस से बचाता है, अल्लाह की रहमत से नवाजा जाता है। चाहे वो बिजनेस के फैसले हों, लेन देन के फैसले हों, रिश्ते के फैसले हों, अगर हम कोई भी फैसला इस हफ्ते करते हैं, अगर हम कोई भी फैसला इस हफ्ते में करते हैं, तो अगर अल्लाह पाक की रहमत उस पर है, अल्लाह पाक की रहनुमाई और अल्लाह पाक की रहमत उसमें शामिल होगी पढ़ने वाले पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। तो इसलिए सूरत कहफ वाला ये अमल ख्वातीन भी करें, मर्द हजरात भी करें, अपने बच्चों को भी आदत डालें। असल बात जो हमारी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हुआ है, हमने कुरान पाक से दूरी इख्तियार कर ली है। हम अल्लाह पाक से दूर हो गए हैं, अल्लाह पाक की रहमत से दूर चले गए हैं। हमने मस्जिदों से ताल्लुक़ को तोड़ दिया है, हमने कुरान से ताल्लुक़ को तोड़ दिया है, हमने कुरान से दोस्ती नहीं की। इसलिए हर चीज़ दुनिया में मौजूद होने के बावजूद, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बिजनेस भी है, फैक्ट्री भी है, बहुत कुछ और अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, पर एक चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है? सुकून नहीं है। अगर आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, फिर वो वाले अमल शुरू कर दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो चीज़ जो हमें बताई है, सिखाई है, हम तक पहुंचा दी है, जो हमारी ज़िंदगियों में रहमत ला सकती है, सुकून ला सकती है, रोशनी ला सकती है। लेकिन कसूर किन का है? हमारा अपना है। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, रहमत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, तो जुम्मे वाले दिन या जुमरात की रात वाले दिन ये अमल कर लें। एक बार करके देखें तो। इसलिए ये एक मसनून अमल है जो आपके साथ शेयर किया है। आप भी इस अमल को करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।